कौन बात कर रहे हैं भाई? मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ मुझे राजस्थान से। जी सलीम भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है। जी सर। जी, कोई सवाल है? मुफ्ती साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, जो हज पे जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, और पूरी टीवी उर्दू की टीम को हज हज के मसलों पर जो जानकारी दी जा रही है, जी उससे सलीम। सारे मुसलमान बहुत मुतासिर हो रहे हैं। जी सलीम भाई। उसकी पूरी जानकारी मिल रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मदीना मुबारक में हुजूर के रोजे के अलावा और कौन कौन से मुकामात है जिनकी ज़ियारत की जा सकती है, जी और हजरत बिलाल के रोजा का मुकीम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी, एक ही इसमें नात सुनना चाहता हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया हेलो। कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। सलीम भाई ने सवाल किया है, मदीने पाक में रोज़ा अक़दस के अलावा और दीगर जो ज़ियारत गाहें हैं वो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर जाना अच्छा है, बहुत ज़रूरी जी है, क्योंकि एक मरतबा लोग जाते हैं तो ऐसी सूरत में जितना हो सके ज़ियारतें करें। ये लोगों का जो है ज़रूरी तौर पर वहाँ पर एक ख्वाहिश होती है लोगों की। सबसे पहले हबीब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाज़िरी है, फिर उसके साथ साथ मस्जिद नबवी शरीफ में मुयस्सर हो तो 40 नमाज़ें मुसलसल बिला किसी नागा किए के पढ़ें, जबकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इसके सिलसिले में बड़ी बिशारत और ताकीद फरमाई है, तो और बंदे मोमिन के लिए इसका इहतमाम ज़रूरी हो जाता है। वो इरशाद मुबारक है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस पाक है कि मन सल्ला फ़ी मस्जिदी हादा 40 सलाह ला तफूतुहु सलातुन कुतिबत इल्ला, फरमाते हैं मन सल्ला फ़ी मस्जिदी हादा 40 सलातन ला तफूतुहु सलातुन, कि कोई मेरी मस्जिद नबवी शरीफ में 40 नमाज़ें इस तरह पढ़े कि उसकी एक नमाज भी फ़ौत न होती हो, तो कुतिबत लहू बराअतु मिनन नार व बराअतु मिनल अज़ाब व बरिअ मिनन निफाक, कि उस बंदे मोमिन के लिए 3 खुशखबरियाँ हैं। एक तो ये कि निफाक से वो बरी हो गया, दोज़ख के अज़ाब से हिफाजत में आ गया, और जहन्नम के दाखिले से वो महफूज हो गया। तो ये बिशारत है, 40 नमाज़ों का अहतमाम करें। अब ज़ियारत के हवाले से बात, मस्जिद क़ुबा है जहाँ जाकर दुगाना अदा करना मकबूल उम्रे का सवाब है, सुनन इब्न माजा की हदीस शरीफ है। और सैयदना अमीर हम्ज़ा सैयदुश शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर उनके अलावा बाकी 69 सहाबा जो वहाँ शहीद हुए, कुल 70 सहाबा शहीद हुए। हज़रत अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जहाश रज़ियल्लाहु अन्हु, ये तीनों के मज़ारात एक साथ हैं। बाकी के जो और सहाबा किराम हैं उनके मज़ारात भी ओह शरीफ के दामन में एक महफूज मकाम पर हैं, जहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं और ज़ियारत करते हैं। उहद शरीफ पहाड़ की भी ज़ियारत करें, क्योंकि बुखारी शरीफ में है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जबल उहदिन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, उहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, उहद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी मोहब्बत का हवाला दिया। यकीनन सरकार को चाहने वाला पहाड़ है, उसकी भी ज़ियारत करें। उसी के दामन में 3 हिजरी को मारके उहद हुआ था। और उसके अलावा मस्जिद क़िबलतैन है, जहाँ रसूल पाक अलैहिस्सलाम 2 रकात नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ाए। दिल में ख्वाहिश हुई कि परवरदिगार बजाए बैतुल मुक़द्दस के खाने काबा को क़िबला बना दे, बस दिल में ये ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ लेने लगी, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के रब को आपकी ये ख्वाहिश का इतना लिहाज रहा कि अल्लाह ने फ़ौरन जिब्रील अमीन को उतारा और ये आयत करीम नाजिल कर दी, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ऐ हबीब करीम हम आपके चेहरे अनवर के बार बार आसमान की तरफ उठने को देख रहे हैं। फिर उसके बाद फरमाया फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, हम उस क़िबले की तरफ आपको मुतवज्जे होने के लिए फरमाते हैं जिसको आप पसंद फरमाते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है उसकी तरफ हम आपको मुतवज्जे कर देते हैं। चुनांचे खाने काबा के क़िबले होने का ऐलान हुआ। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बक़िया 2 रकात बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस के मुकाबिल सिमत में काबतुल्लाह की तरफ रुख़ अनवर करके पढ़े। सहाबा किराम ने आपके ख़िदमत में वैसी ही नमाज अदा की। तो वो मस्जिद क़िबलतैन 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहलाती है। तो वहाँ भी ज़ियारत करना और 2 रकात नमाज़ पढ़ना बरकतों का बाइस है। और खंदक का मारका हुआ, उसके दामन में 7 मसाजिद थी, मसाजिद सबा कहलाती थी, बाद में कुछ कम हुई, अब एक बड़ी मस्जिद बना दी गई। मस्जिद फ़तह अभी अपनी असली हालत में मौजूद है, और दीगर मसाजिद है, वहाँ मौका मिले तो वहाँ भी जाएँ और ज़ियारत करें। इसके अलावा बहुत से मकामात हैं, बागात हैं, जहाँ तक जाना मुमकिन हो जाएँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग तो आज तक भी वो फैज़ रसां है। वो कुआँ जिसको आपने ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था, आज भी उससे सैराबी हो रही है। और वहाँ के उलमा बतलाते हैं कि आज भी बैंक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के नाम पे चल रहा है, कि जिससे फ़ुक़रा में जिसका पैसा तकसीम होता है, जो उसकी मनफ़ातें हैं वो गरीबों में बांटी जाती है। क्या बात।
تو یہ بھی تاریخی مقامات ہے تقدس والے، ان کی بھی زیارت اللہ نصیب کرے تو کرے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اور جنت البقیع ہے جو کہ ایسا مقدس قبرستان ہے کہ جس میں ہزاروں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ ہیں، ان کی بھی زیارت کرنا باعث سعادت و برکت ہے. جنت البقیع کے لیے کوئی فاصلہ نہیں، مسجد نبوی شریف سے ہی قریب میں ہے، اس کی زیارت کرنا یہ بھی سعادتوں کا، برکتوں کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مومن کو یہ سعادت نصیب فرمائے.